गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी प्लस ट्री के बारे में। बी प्लस ट्री क्या होता है? बी प्लस ट्री इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बी ट्री। ठीक है, ये क्या होती है? एक्सटेंशन होती है बी ट्री की, विच अलाउज एफिशिएंट इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्च ऑपरेशन, जिसमें हम एफिशिएंट इंसर्शन, डिलीशन और सर्च कर सकते हैं एफिशिएंटली। इन बी ट्री कीज एंड रिकॉर्ड्स बोथ कैन बी स्टोर्ड इन इंटरनल एज वेल एज लीफ नोड्स। ठीक है, जो बी ट्री होता था उसमें हम इंटरनल पे भी स्टोर कर सकते कोई भी वैल्यू और लीफ नोड्स पे भी स्टोर कर सकते थे। लेकिन जो बी प्लस ट्री होता है उसमें हम लीफ नोड्स पे ही स्टोर कर सकते वैल्यूज़ को, इंटरनल नोड्स पे नहीं कर सकते। लीफ नोड्स ऑफ अ बी प्लस ट्री आर लिंक टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, लीफ नोड्स जो होती है बी प्लस ट्री की वो इस तरह लिंक्ड होती है जैसे सिंगल लिंक्ड लिस्ट में डाटा लिंक मतलब ऐड होता है टू मेक द सर्च क्वेरीज मोर एफिशिएंट, जिससे कि सर्च क्वेरीज जिसमें हमें अगर सर्चिंग करनी हो तो हम एफिशिएंटली कर सकते हैं, क्योंकि सारा डाटा लीफ नोड पे पड़ा है तो हम इजीली सर्च कर सकते हैं। बी प्लस ट्री आर यूज टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। बी प्लस ट्री में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। जो हम मेन मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते वो हम डाटा बी प्लस ट्री में स्टोर करके रख सकते हैं। Due to the fact that size of main memory is always limited, the internal nodes of B plus tree are stored in main memory, whereas leaf nodes are stored in secondary memory. ठीक है, साइज ऑफ मेन मेमोरी जो होता है वो लिमिटेड होता है, इसलिए इंटरनल नोड्स जो होती है बी प्लस ट्री की वो मेन मेमोरी में स्टोर होती है और लीफ नोड्स जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है, इंटरनल नोड्स ऑफ बी प्लस ट्री आर ऑफन कॉल्ड, जो इंटरनल नोड्स होती है बी प्लस ट्री को उनको कहते हैं इंडेक्स नोड्स। ठीक है, जो इंडेक्सिंग करती है कि हाँ ये वाली नोड की आगे कहाँ पे है, ये वाला नोड का आगे मतलब कहाँ पे डाटा है, तो वो इंडेक्स नोड्स होती है। बी प्लस ट्री ऑफ ऑर्डर 3 इज शोन इन फिगर, ये यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, बी ट्री की तरह ही दिखता है, सिमिलरली उसी के जैसा दिखता है। एडवांटेजेस क्या है बी प्लस ट्री की कि रिकॉर्ड्स कैन बी फैच इन इक्वल नंबर ऑफ डिस्कसेस। ठीक है, जितनी हम डिस्कसेस करेंगे, जितनी बार डिस्कसेस करेंगे उतनी बार में हम रिकॉर्ड्स फैच कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा डिस्कसेस नहीं लगेंगी। रिकॉर्ड्स कैन बी फैच इन इक्वल नंबर ऑफ डिस्कसेस। हाइट ऑफ ट्री रिमेन्स बैलेंस, इसमें जो हाइट होती है वो बैलेंस रहती है। ठीक है ना, ऊपर नीचे नहीं होती कि ये वाला नीचे लेवल है, इसका लेवल 2 है, इसका लेवल 3 है, ऐसे नहीं है, हाइट दोनों की बैलेंस्ड है। वी कैन असेस द डाटा स्टोर्ड इन बी प्लस ट्री सिक्वेंशली एज वेल एज डायरेक्टली, हम डाटा को सिक्वेंशली और डायरेक्टली दोनों तरह से असेस कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अगर कोई डाटा असेस करना वो भी कर सकते हैं और सीक्वेंस में करना है सारा डाटा तो वो भी कर सकते हैं। कीज आर यूज फॉर इंडेक्सिंग, यहाँ पे इंडेक्सिंग भी यूज़ की जाती है। जो ऊपर वाली इंटरनल नोड्स है वो उनको हम एज इंडेक्स यूज़ करते हैं। फास्टर सर्च क्वेरीज एज डाटा स्टोर्ड ओनली ऑन लीफ नोड्स, फास्टर सर्च क्वेरीज क्योंकि डाटा जो होता है वो लीफ नोड्स पे ही स्टोर होता है। ठीक है, बी ट्री और बी प्लस ट्री में क्या डिफरेंस है? सर्च कीज कैन नॉट बी रिपीटेडली स्टोर्ड, सर्च कीज यहाँ पे रिपीटेडली स्टोर्ड नहीं होती। रिडंडेंट सर्च कीज कैन बी प्रेजेंट, यहाँ पे सर्च की होती है। ठीक है, जिसे हम इंडेक्स नोड्स भी कह सकते हैं कि हाँ सर्च के लिए मतलब एफिशिएंट होती है कि हम जल्दी से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डाटा कैन बी स्टोर्ड इन लीफ नोड्स एज वेल एज इंटरनल नोड्स, यहाँ पे लीफ नोड्स और इंटरनल नोड्स दोनों पे स्टोर्ड होता है यहाँ डाटा। डाटा कैन ओनली बी स्टोर्ड ऑन लीफ नोड्स, यहाँ पे डाटा लीफ नोड्स में ही स्टोर्ड होता है। सर्चिंग फॉर सम डाटा इज स्लोअर प्रोसेस, अगर हमने डाटा को सर्च करना है तो वो स्लोली होता है क्योंकि यहाँ पे डाटा इंटरनल नोड्स और लीफ नोड्स दोनों पे स्टोर होता है। ठीक है, इसलिए सर्चिंग थोड़ी स्लो होती है इसमें। सर्चिंग इज़ कंपेरेटिवली फास्टर, यहाँ पे सर्चिंग फास्टर होती है क्योंकि डाटा जो है वो सिर्फ लीफ नोड्स पे ही होता है। डिलीशन ऑफ इंटरनल नोड्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग, अगर हमने किसी नोड को डिलीट करना है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, डिलीशन विल नेवर बी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सिंस एलिमेंट विल ऑलवेज बी डिलीटेड फ्रॉम लीफ नोड्स, यहाँ पे डिलीशन इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी क्योंकि जो एलिमेंट है वो लीफ नोड से ही डिलीट होगा। ठीक है, क्योंकि डाटा जो है यहाँ पे लीफ नोड्स पे ही होता है। लीफ नोड्स कैन नॉट बी लिंक टुगेदर, यहाँ पे लीफ नोड्स लिंक्ड नहीं होती, यहाँ पे लीफ नोड्स लिंक्ड होती है, आपस में लिंक होती है जिससे कि सर्चिंग ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाती है। ठीक है, आपस में लिंक होती है इसलिए सर्चिंग ज़्यादा इजीली हो जाती है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे इंसर्टिंग करनी है, कुछ डाटा को इंसर्ट करना है तो हम कहाँ पे करेंगे? बी प्लस ट्री में इंसर्ट द न्यू नोड एज अ लीफ नोड, यहाँ पे जो न्यू नोड है वो लीफ नोड पे इंसर्ट होगी। इफ़ द लीफ डज नॉट हैज़ रिक्वायर्ड स्पेस स्प्लिट द नोड एंड कॉपी द मिडिल नोड टू द न्यू इंडेक्स नोड, अगर लीफ नोड पे स्पेस नहीं है मतलब हमारी जो की वैल्यू है वो पूरी हो गई है,
ठीक है। की वैल्यू जो हमने कल की थी कि अगर की वैल्यू की लिमिट होती है कि उस रेंज से उस रेंज तक की होती है, अगर उसकी लिमिट क्रॉस होगी तो वो डाटा को कैसे स्टोर करेगा, वो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देगा, बाहर निकाल देगा और ऊपर जाके कॉपी कर देगा, ठीक है, और उनको स्प्लिट कर देगा, नीचे वाली दोनों नोड्स को स्प्लिट कर देगा, जैसे बी ट्री में किया था वैसे ही है। इफ द इंडेक्स नोड, अगर इंडेक्स नोड पे स्पेस नहीं है, मतलब इंटरनल नोड पे स्पेस नहीं है, तो वो भी ऐसे ही करेगा, स्प्लिट द नोड एंड कॉपी द मिडल एलिमेंट टू नेक्स्ट इंडेक्स पेज, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी है कि हमने बी प्लस ट्री में 195 को ऐड करना है और उसका ऑर्डर है 5, ठीक है, बी ट्री का ऑर्डर है 5, तो हम कितनी कीज ले सकते हैं एक नोड में, 4 और 5 चिल्ड्रन, ठीक है, 4 कीज ले सकते हैं, 5 चिल्ड्रन ले सकते हैं। अब हमने 195 ऐड करना है, तो हम पहले ऊपर वाले इंडेक्स नोड्स में से देखेंगे कि हमारा 195 कहाँ पे आएगा। 60 और 78 के बीच में नहीं आ सकता, 108 के बीच में भी नहीं आ सकता, 120 के और 108 के बीच में भी नहीं आ सकता, सो इसके राइट पे होगा, 120 से पढ़ा तो इसके राइट पे होगा, तो राइट मोस्ट कौन सा चिल्ड्रन है, ये लास्ट वाला। अब इसमें हम सर्चिंग करेंगे 195 कहाँ पे आएगा, 129, 155 4 के बीच में नहीं, 190 के बीच में भी नहीं, 190 और 200 के बीच में आ सकता है, मतलब यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एलिमेंट डाल दिया, अब क्या हो गया, कीज़ कितनी होगी 5, बट हमें चाहिए 4, तो हम अब इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। जो बीच वाला एलिमेंट है, कौन सा बीच वाला एलिमेंट है, 190, वो चला जाएगा ऊपर और ये दोनों हो जाएंगे स्प्लिट, 129 154 अलग बन गई, 194 195 200 अलग बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिमिट 4 ही होगी, यहाँ पे भी एलिमेंट्स 5 हो गए, तो हम इसको भी स्प्लिट करेंगे। अब इसका बीच वाला एलिमेंट क्या है, 108, 108 ऊपर चला जाएगा और जो उसके दो चिल्ड्रन हैं 60 78 120 190 वो अलग हो जाएंगे और उनके नीचे वाले चिल्ड्रन अलग हो जाएंगे, ठीक है। इनको देख लेना कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि जो 60 के इधर वाले होंगे वो 60 से छोटे होंगे, जो 60 78 के बीच में आएंगे वो उनके बीच लाइक करेंगे और 78 से जो बड़े होंगे वो इधर लाइक करेंगे, ठीक है। इस तरह हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है। देन उसके बाद आता है डिलीशन इन बी प्लस ट्री। अगर हमने डिलीट करना है तो हम लीव से ही डाटा डिलीट करेंगे। अगर लीव नोड पे डाटा कम बच गया, मतलब अगर हमारी लिमिट होती है ना कि इसकी कि इस रेंज से इस रेंज तक होती है, ठीक है, जो मिनिमम लिमिट होती है वो होती है m/2 - 1, ठीक है। अगर m/2 - 1 के एलिमेंट के भी नीचे एलिमेंट मतलब कीज़ बच गई तो हम कैसे उसको क्या करना पड़ेगा, मर्जिंग करनी पड़ेगी। देन हमें मर्जिंग करनी पड़ेगी, दो नोड्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा। इफ़ द इंडेक्स नोड कंटेन्स लेस देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मर्ज द नोड विद द सिबलिंग एंड मूव डाउन द की इन बिटवीन दैम। जैसे अब देखो यहाँ पे हमने 200 एलिमेंट को डिलीट करना है। 200 एलिमेंट कहाँ पे है, ये वाला। और जो बी ट्री है वो हमारा किस ऑर्डर का है, 5, ठीक है। अब हम 5/2 - 1 करते हैं तो क्या बचता है, 2.5 - 1 वो बच गया 1.5, मतलब 2, 1.5 अगर है तो हम लेंगे 2, ठीक है। मतलब 2 कीज़ तो मिनिमम होनी ही चाहिए। जब हम 200 डिलीट कर देंगे तो हमारी 1 बच जाएगी, 195 रह जाएगी, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, जो साथ वाली नोड्स हैं, ठीक है, ये वाली इनको मर्ज कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। जब हमने इकट्ठा कर दिया तो हमारे पास बच गए 3 चिल्ड्रन। 3 चिल्ड्रन नहीं हो सकते, देखो यहाँ पे 120 और 90 था तो हम 3 चिल्ड्रन कर सकते क्रिएट, जैसे 120 एक इसके बीच में एक इसके राइट पे। लेकिन अगर हमारा एक चिल्ड्रन है तो हम 2 कीज़, ठीक है, एक चिल्ड्रन बच जाएगा, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट,
ठीक है। 200 इज़, अब हम उसको डिलीट कर देंगे 200 को। जब हमने डिलीट किया तो हमने इनको मर्जिंग कर दी, ठीक है। जब हम मर्जिंग करेंगे तो जो 190 है ना वो भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम एक नोड में अगर एक चिल्ड्रन है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, 2 चिल्ड्रन ही ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने जो नीचे वाला जो इसके साथ एलिमेंट था वो भी हमने यहाँ पे बीच में ऐड कर दिया इनकी। अब यहाँ पे भी एक चिल्ड्रन बच गया, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रूट पे एक चिल्ड्रन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इनकी भी मर्जिंग कर दी। अब सभी की मर्जिंग कर देंगे, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला एक एलिमेंट रह जाएगा वो भी बीच में इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि एक का रूट का एक चिल्ड्रन ही हो सकता है, इसलिए हमें इसको भी बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी नोड को सेट करने के लिए। अपनी जो बी ट्री है, बी प्लस ट्री है, उसको सेट करने के लिए हमें इसको भी बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा। वैसे तो रूट में एक एलिमेंट हो सकता है मिनिमम, लेकिन अब यहाँ पे अगर हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया तो एक नोड के आगे एक चिल्ड्रन थोड़ा ना होगा, मिनिमम 2 चिल्ड्रन तो होने ही चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसको भी बीच में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।